यूहन्ना 5 उसके 14 वचन में लिखा, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यहाँ पे हम 38 वर्ष से जो व्यक्ति रोगी था उसकी हम स्टोरी देख रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया तो यीशु मसीह को बाद में जब वो 38 वर्ष का रोगी जब मिला, उसको मंदिर के अंदर मिला, तो परमेश्वर ने उसको क्या बोला कि अब फिर से कभी भी पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पे आ पड़े। अब एक चीज़ ये सोचने वाली है, 38 व्यक्ति से वो व्यक्ति अधरंग के रोग के अंदर था, इससे भी बड़ी विपत्ति और क्या हो सकती है। यीशु मसीह उसको बोल रहे हैं कि ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पे पड़े। 38 साल से जो बंदा लगातार बीमार है, वो रोज़ अपनी मौत को मांग के सोता होगा, पर इससे भी बड़ी विपत्ति क्या हो सकती है। इससे बड़ी विपत्ति क्या है? नरक की आग है। नरक है, वो अथाह कुंड है, वो नरक की आग जो परमेश्वर ने शैतान के लिए तैयार की, वो नरक की आग इससे भी बड़ी विपत्ति है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पे पड़ सकती है अगर तू ऐसे ही पाप करता, अगर तूने पाप किया तो। प्रभु यीशु मसीह को वो व्यक्ति कहाँ मिला? वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में मिला। यानी कि वो व्यक्ति जब हील हुआ, जब यीशु मसीह ने उसको चंगा किया अधरंग के रोग से, 38 वर्ष के रोगी को, उसके बाद वह व्यक्ति प्रभु की महिमा करने वाला व्यक्ति बन गया, प्रभु की आराधना करने वाला व्यक्ति बन गया, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन गया। इसीलिए वो व्यक्ति जब हील हुआ उसके बाद वो यीशु मसीह को मंदिर में मिला। जब प्रभु आपको फ्री करे, जब प्रभु आपको आज़ाद करे किसी बीमारी से, किसी कर्जे से, किसी गरीबी से, किसी भी चीज़ से, आप जब, उसके बाद आपको कहाँ होना चाहिए? आपको मंदिर में होना चाहिए, यहोवा के भवन में होना चाहिए, यहोवा के चर्च में होना चाहिए आपको। वह व्यक्ति जिसको पता लग गया था कि यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है, मुझे हील कर दिया है, मैं चंगा हो चुका हूँ, प्रभु ने मेरे को इतनी खतरनाक बीमारी से, लाइलाज बीमारी से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, अब मेरा भी यह फर्ज बनता है कि मैं यीशु मसीह के साथ सही चलूँ, मैं प्रभु के मंदिर में जाऊँ, प्रभु की आराधना करूँ, प्रभु की वर्शिप करूँ, प्रभु की सेवा करूँ। इसीलिए वो व्यक्ति जब वो हील हुआ उसके बाद वो व्यक्ति सीधा मंदिर में गया। वह व्यक्ति मंदिर में जाके प्रभु के बारे में और सीखने के लिए, प्रभु में और अधिक बढ़ने के लिए, प्रभु में और अधिक मजबूत होने के लिए वह व्यक्ति घर नहीं गया। वो हील होने के बाद वो मंदिर में रहने लगा, वो मंदिर में रह के प्रभु की महिमा और प्रभु की आराधना करने लगा। मैंने मेरी सेवकाई के अंदर, मैं 2014 से जब प्रभु में आया, 1 महीने के बाद ही मैंने चर्च में स्टूडेंट्स के बीच में, जो कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में मैंने काम करना प्रभु को शुरू कर दिया। 2017 के अंदर अप्रैल के महीने में 20 अप्रैल 2017 को बड़ागुड़ा के अंदर मैंने पहली बार चर्च लगाई। उसके बाद मैंने सिरसा में जगह ली। उसके बाद आप आगे की आपको सारी स्टोरी पता है। पर मैं जो आपको बता रहा हूँ, जब प्रभु आपको आज़ाद करता है, आपको फ्री करता है, पर मैंने मेरी सेवकाई के अंदर कुछ लोगों को ऐसे लोगों को देखा जो लोग प्रभु में जो सिर्फ किस चीज़ के लिए आते हैं? सिर्फ बरकत के लिए आते हैं, जो सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए आते हैं, जो सिर्फ अपना छुटकारा लेने के लिए आते हैं। उनको यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं, उनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, उन्हें खुदा के दास से भी कोई मतलब नहीं, उन्हें खुदा की दासी से कोई मतलब नहीं, उन्हें चर्च से कोई लेना देना नहीं। वो स्वार्थी टाइप के लोग होते हैं, सिर्फ अपना काम निकलवाया, कोई मान लो कोई पेमेंट फंसी हुई है, कोई कर्जा है, कोई और काम है, कोई हीलिंग लेनी है, वो ली, उसके बाद रफू चक्कर हो जाते हैं। उसके बाद पास्टर का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, पास्टर से बात करना भी पसंद नहीं करते। पर बाइबल में क्या लिखा? बाइबल में जब हम इस रोगी को देखते हैं, 38 साल के रोगी को जब हम देखते हैं, तो ये व्यक्ति, इसने डिसाइड कर लिया कि खुदा ने मुझे एक नया जीवन दिया है, खुदा ने मुझे इतनी खतरनाक बीमारी से बचाया है, खुदा ने मुझे एक नई राह दिखाई है, मेरे जीवन में एक नई उम्मीद आई है। तो अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब मैं परमेश्वर के मंदिर में जाऊंगा, परमेश्वर के मंदिर में जाके प्रभु की महिमा करूंगा, प्रभु की आराधना करूंगा। कई बार हम भूल जाते हैं प्रभु ने जो हमारी ज़िंदगी में काम किए होते हैं। कभी भी भूलो मत प्रभु ने तुम्हें कहाँ से उठाया और तुम्हें कहाँ बिठाया है। कभी भी इस चीज़ को भूलो मत। जिस दिन तुम ये चीज़ भूल जाओगे कि खुदा ने मुझे कहाँ से उठाया और कहाँ बिठाया है, पहले मैं क्या था और अब मैं क्या हूँ, जिस दिन ये चीज़ भूल गए उस दिन खुदा के साथ रिश्ता भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, रिश्ते के अंदर मजबूती नहीं रहेगी।
प्रभु को धन्यवाद करो हमेशा कि खुदावन जब सुख में हो तब धन्यवाद करो, जब दुख में हो तब स्तुति के गीत गाओ, प्रभु की महिमा करो, पर प्रभु की आराधना करते रहो। खुदा जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर किसी चीज़ में देरी भी हो रही है वो भी इसमें भी कोई ना कुछ आपका अच्छा ही होगा। बुरा कभी परमेश्वर अपने लोगों का नहीं करता। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर कभी भी किसी को छोड़ता नहीं है। परमेश्वर कभी भी किसी को त्यागता नहीं है। वो अपने लोगों के साथ रहता है, हमेशा रहता है, वो उनको छोड़ता नहीं है। आपको हो सकता है आपको लगे कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, पर परमेश्वर आपके साथ ही है। जिस दिन एक व्यक्ति अपने मुंह से इनकार कर देता है उस दिन पवित्र आत्मा यीशु मसीह उसके पास से चला जाता है, उससे पहले नहीं जाता। जिस दिन वो अपने मुंह से ये बात बोल देगा कि मैं यीशु मसीह को नहीं मानता, मैं परमेश्वर को नहीं मानता, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, उस दिन यीशु मसीह उसके पास से जाता है। हालेलुया। हाँ जी। हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? पाप की वजह से हमारी ज़िंदगी में दुख आते हैं। हमारे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? हमारे जीवन में कष्ट आते हैं पाप करने की वजह से। बाइबल में क्या लिखा? फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पे पड़ जाए। यानी कि वो बीमारी किस वजह से थी? वो बीमारी जो 38 साल के रोगी को हुई थी, जो अधरंग की प्रॉब्लम उसको हुई थी, वो क्यों हुई थी? वो उसके पाप करने की वजह से हुई थी, वो उसके गुनाह करने की वजह से हुई थी। इसलिए हमको पाप नहीं करना। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें अपने स्वर्ग के लिए चुना है, परमेश्वर ने हमें अपना बेटा अपनी बेटी बनाया है। जो पहले टाइम वेस्ट हो गया उसे भूल जाओ। पहले आप बहुत संसार के हिसाब से जी चुके हो, सारी चीज़ों का आप टेस्ट ले चुके हो, पर अब हमें प्रभु की पवित्र दुल्हन बन के जीना है। अब हमें पवित्रताई में जीना है। अब हमें परमेश्वर के हिसाब से जीना है। मैं 2014 में प्रभु में आया, जुलाई अगस्त के महीने में। उससे पहले मैंने ड्रिंक भी की, मैंने नशे भी किए, मैंने लड़ाइयाँ भी की, मैंने हर तरह का गलत काम किया। पर 2014 के बाद मैंने मेरी लाइफ को चेंज किया। उसी तरह जो भी आपका पहले का जो भी रिकॉर्ड था उसे भूल जाओ कि प्रभु में आने से पहले तुम क्या थे, क्या तुम करते थे, क्या तुम सोचते थे, कैसे तुम्हारे विचार थे। पर प्रभु में आने के बाद ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम पवित्रताई में चलें, हम पाप ना करें, कोई भी गुनाह ना करें, और हम एक साफ सुथरा पवित्रताई से भरा हुआ जीवन जिएं। और यहोवा के नाम को, यीशु मसीह के नाम को, हम पवित्र आत्मा के नाम को हम हमेशा ऊंचा रखें यीशु मसीह के नाम में। पाप करने की वजह से बीमारियां आती है जीवन में। मेरे को परमेश्वर का आत्मा बता रहा था कि जब पाप इंसान करना छोड़ भी देता है, फिर भी पाप का जो असर है, पाप का जो वो है, फिर भी उसके जीवन में वो रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लो किसी व्यक्ति ने कत्ल कर दिया तो उसके बाद उसने, जिसको जेल हो गई, जेल होने के बाद उसको मान लो कि क्रिश्चियन बंदा जेल के अंदर मिल गया, उसने तौबा कर ली, उसने नाक रगड़ के माफ़ी मांग ली परमेश्वर से, उसने रोज़े रख रखे प्रभु से माफ़ी मांग ली। हो सकता है परमेश्वर ने उसको माफ़ कर दिया, यीशु ने उसको माफ़ कर दिया, पर क्या उसकी जो सज़ा दो उसको 10 साल की 20 साल की जो उसको सज़ा हुई है, वो सज़ा तो नहीं उसकी माफ़ होगी, वो उसकी सज़ा माफ़ नहीं होगी। कई बार जब आप पाप करते हो, पाप का असर कई सालों तक आपकी ज़िंदगी में रहता है। हाँ, आपने तौबा कर ली, आपने गुनाहों से माफ़ी मांग ली, प्रभु ने आपको माफ़ भी कर दिया, पर वो जो पाप का असर था, वो जो एक कैद थी, जो उस कैदी को भुगतनी पड़ेगी, ऐसे ही उस पाप का जो असर है वो आप अपने जीवन में देखते हो, और आपको लगता है, टाइम लगता है फिर आपको रिकवर होने में। पाप का असर रहता है मेरे प्रियो। पाप छोड़ने के बाद भी पाप अपना असर छोड़ता है। जैसे मैंने भी आपको एक एग्जांपल बताया कि प्रभु ने उसको माफ़ कर दिया, पर उसकी सज़ा तो माफ़ नहीं हुई। सज़ा तो उसको वो पूरी भुगतनी ही पड़ेगी, जितनी भी उसको उम्र कैद हुई है तो उम्र कैद भुगतनी पड़ेगी। हाँ, पर उसने प्रभु से तौबा मांग ली, तो अब जब भी वो मरेगा, जब भी उसकी मृत्यु होगी, उसके बाद वो नरक में नहीं जाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यहाँ वो जरूर पूरी उम्र उसमें काट लेगा जेल में, पर बाद में अब उसको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं, उसको जेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको नरक में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने तौबा मांग ली है, वो प्रभु का बेटा और बेटी बन चुका है, और वो अब नरक में नहीं जा रहा है, वो परमेश्वर के घर जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ जी। दुख क्यों आते हैं हमारे जीवन में? पाप करना छोड़ना है आपको, प्रभु के वचनों के हिसाब से चलो।
आपकी लाइफ में शांति आए, पीस आए, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से आज। एक वचन हम और देखेंगे, गिनती की पुस्तक पुराने नियम के अंदर 12 अध्याय, गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसका 10 से 14 वचन। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसका 10 से 14 वचन देखेंगे हम। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यहाँ पे लिखा, तब 9 वचन में लिखा, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या वह 7 दिन तक लज्जित ना रहती? इसलिए 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे और उसके बाद फिर वह भीतर आने पाए। हालेलुया। अब मरियम जो थी, मरियम ने परमेश्वर के दास मूसा के बारे में कुड़कुड़ा दिया, गलत बोल दिया। क्या कर दिया? परमेश्वर के दास मूसा के बारे में क्या कर दिया? गलत बोल दिया, उसकी निंदा कर दी। हाँ जी, उसकी निंदा कर दी परमेश्वर की, परमेश्वर के दास की, मूसा की मरियम ने निंदा कर दी। तो परमेश्वर का क्रोध जो था वो मरियम के ऊपर भड़क गया कि इसने मेरे दास को ऐसे क्यों बोला, इसने मेरे नबी को, मेरे दास को ऐसे क्यों बोला। और उसी टाइम मरियम के कोढ़ हो गया और वो हिम के समान श्वेत हो गई। हाँ जी, बहुत से लोग खुदा के दासों के बारे में बोल देते हैं, जो मुंह में आता है वही बोल देते हैं। सोचते नहीं है, समझते नहीं है, बस बोल देते हैं। खुदा के दास की रिस्पेक्ट करो। अब मूसा ने तो मरियम को कुछ नहीं कहा, पर यहोवा का क्रोध उसके ऊपर भड़क गया। हाँ जी, यहोवा का क्रोध मरियम के ऊपर भड़क गया कि तूने मेरे दास को ऐसे क्यों बोला। और वह उसी टाइम वो कोढ़ी हो गई, उसी टाइम उसके कोढ़ का रोग आ गया। हाँ जी, कई बार हम खुदा के दासों के बारे में बोलते हैं, जाने अनजाने में बोल देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। कई बार जो मैं किसी के घर ना जा पाऊँ या कोई और, वैसे फिर भी कोई हो सकता है कोई बोलता हो, पक्का नहीं पता वैसे, कि पास्टर तो हमारे घर नहीं आता, ये वो ना, हो सकता है। या किसी और बात को लेके, मान लो या किसी ने मेरे को फ़ोन किया, मैं किसी का फ़ोन नहीं पिक कर पाया, या हो सकता है उस टाइम कोई बोल दे, या मैं हो सकता है कोई, आप ज़्यादा ही किसी प्रॉब्लम में फंसे हो और आप मुझे कॉल कर रहे हो और मैं आपको उठा नहीं रहा, उस टाइम आप कुड़कुड़ा दो मेरे ऊपर। तो ऐसा भूल के भी गलती मत करना। ये शरीर है ना, इसके अंदर जो विक्की था वो कब का खत्म हो चुका है। इसके अंदर का जो विक्की था वो खत्म हो चुका है कब का ही। हालेलुया। इसके अंदर कौन है? इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। अब जो मैं ये वचन बोल रहा हूं, ये वचन मैं नहीं बोल रहा, ये पवित्र आत्मा बोल रहा है मेरे अंदर से होके। मैं किसी को इतना अच्छा गाइड नहीं कर सकता, मैं किसी को इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकता, मोटिवेट भी नहीं कर सकता। ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा ही बोलता है मेरे अंदर से होके आपको जो भी बोलता है। हाँ जी, खुदा के दास की बात को मानो, उसमें तुम्हारा भला है। अगर नहीं मानोगे तो 2 साल 3 साल खिंच जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, उसके बाद मानोगे। माननी जरूर पड़ेगी। जिस दिन मान लोगे उस दिन ब्लेस हो जाओगे, 100 गुना ब्लेस हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। चाहे उसमें कोई भी बात है। जे मैं किसी को कुछ बोलता हूँ, उसको सीरियसली लेना है, उसको सीरियसली लेके उसको समझना है कि हमारा जो दास है वो हमें क्या कह रहा है। आमीन, ठीक है। पर जो मरियम थी वो कुड़कुड़ाई और उसका क्या हो गया, उसके ऊपर कुड़कुड़ाने के पाप के कारण,
कुड़कुड़ाने के पाप के कारण उसके क्या हो गया, उसके पूरी बॉडी पे कोढ़ हो गया। हाँ जी। फिर मूसा ने दोबारा परमेश्वर से प्रार्थना की। फिर परमेश्वर ने बोला कि यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित ना रहती। इसलिए वह 7 दिन तक छावनी में बंद रहे और बाद में फिर वह भीतर आने पाए। 7 दिन यानी कि उसकी बॉडी पे कोढ़ रहा। 7 दिन उसकी पूरी बॉडी सफ़ेद रही, अधगली रही। हाँ जी, अधगली रही, कोढ़ रहा उसके 7 दिन तक। हालेलुया। तो जो मैं बता रहा हूँ कि हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं। हाँ जी, 2 चीज़ें हमने सीखी। पहली चीज़, हमारे पापों के कारण हमारी ज़िंदगी में दुख आते हैं। दूसरी चीज़, कई बार हम खुदा के दासों के खिलाफ गलत बोल देते हैं या कुड़कुड़ा देते हैं, तब भी हमारे जीवन में श्राप आ जाता है, तब भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय 4 वचन। यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 4 वचन हम देखेंगे। थैंक यू जीसस। यूहन्ना की पुस्तक, यहाँ पे लिखा, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। अभी हम ये लाजर की स्टोरी देखते हैं कि लाजर जब मरने वाला था तो मरियम जो लाजर जो बीमार था वह मरने वाला था, पर यीशु मसीह ने क्या बोला कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी जो है ये मृत्यु की नहीं है, ये बल्कि परमेश्वर के पुत्र की महिमा के लिए। अब एक चीज़ समझो ध्यान से, कई बार परमेश्वर आपके जीवन में कोई दुख आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी प्रॉब्लम को दूर करेगा, उसके बाद आप उस प्रॉब्लम की गवाही दोगे कि मेरे जीवन में से परमेश्वर ने ये मेरी प्रॉब्लम को ख़त्म किया। हालेलुया। परमेश्वर ने जानबूझ के ये होने दिया कि लाजर की मृत्यु हो, ताकि एक बहुत बड़ा मिरेकल हो सके, बहुत बड़ा मिरेकल हो सके, ताकि लोग आने वाले टाइम के अंदर इस बड़े मिरेकल को देखकर, इस बड़े मौजज़ा को देखकर वो लोग यीशु मसीह पे विश्वास कर सके। कई बार आप घबरा जाते हो, आपके जीवन में कोई बीमारी आ जाती है, आप घबरा जाते हो, पर एक चीज़ याद रखना, आपके जीवन में जो बीमारी आ गई है तो वो बीमारी एक दिन आपकी ख़त्म भी करेगा, और उस बीमारी की आप गवाही दोगे कि मेरे जीवन में ये गवाही आई थी, मेरे खुदा ने मुझे इस गवाही से इस बीमारी से चंगा किया है, और आप गवाही दोगे स्टेज पे आके यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाए जीवन में तो यही बात बोलनी है कि परमेश्वर, लाजर की जब मृत्यु हुई थी, जब लाजर बीमार हुआ था, उसकी जब मृत्यु हुई थी, तूने लाजर को जिंदा किया, तूने लाजर को नया जीवन दिया, और बाद में वो एक बहुत बड़ी गवाही बनी। परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई ज़रूर है, पर मैं बिलीव करता हूँ ये एक दिन मैं इस प्रॉब्लम की गवाही दूंगा और तेरे जीवित नाम की महिमा करूँगा परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। हाँ जी। लाजर को परमेश्वर ने जिंदा किया था, और आप सब जानते हो लाजर 4 दिन से लाजर कब्र में पड़ा था, उसकी लाश भी गल गई थी, फिर परमेश्वर ने उस मुर्दा लाजर को परमेश्वर ने जिंदा किया। आप कई बार सोच रहे हो कि मेरे जीवन में बीमारी आ गई, मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ गई, और आप उसकी बीमारी के ऊपर आप दिमाग लगा के बैठ गए हो अपना पूरा, आपका पूरा फोकस आपकी बीमारी के ऊपर चला गया है, प्रभु से हट गया है और बीमारी के ऊपर चला गया। पर आप ये चीज़ सोचो, कोई बात नहीं, जब बीमारी आ भी गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। हमारा परमेश्वर बीमारी से बहुत ही ज़्यादा बड़ा परमेश्वर है और बहुत ही ज़्यादा महान परमेश्वर है। आपने खुदा को एक ही बात बोलनी है कि परमेश्वर, मेरे जीवन में आ तो गई है बीमारी, पर यह बीमारी ज़्यादा टाइम तक मेरी बॉडी के अंदर रह ना पाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये बीमारी ज़्यादा देर तक, ये जो शर्मिंदगी मेरी है, ये मेरे लिए नहीं है परमेश्वर। ये शर्मिंदगी है, ये जो बीमारी मेरे जीवन में आई है, ये तेरी महिमा के लिए परमेश्वर। तू मुझे एक दिन हील करेगा और मैं तेरी गवाही दूंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ जी। कई बार जो प्रॉब्लम, पानी पी लो बेटा थोड़ा सा। कई बार जब
बीमारी आती है, जब बॉडी में दिक्कत आती है तो हम घबरा जाते हैं बहुत जल्दी, हम घबराते हैं बहुत जल्दी, ये नहीं समझ में आता उनको। हाँ जी, घबराना नहीं है। जो आपकी ओर है वो महान है, वो विशाल है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। वो आपके लिए रास्ता बनाएगा, जैसे उसने लाल समुद्र के अंदर से रास्ता बनाया, उससे भी बड़ा रास्ता आपके लिए बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। घबराओ मत, कुछ नहीं है। ऐसे बोलो, ए बीमारी कुछ नहीं है तू। हाँ जी, बोलो, जे बीमारी को बड़ा बना दोगे तो बीमारी बड़ी बन जाएगी। जे बीमारी, एक ना बिलीफ सिस्टम होता है हमारे माइंड के अंदर। बहुत सी बीमारियां जो डॉक्टर लोग ठीक करते हैं ना, वो उस बिलीफ सिस्टम के द्वारा ठीक करते हैं। वो पता क्या कहते हैं, हालांकि प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी होती है, और क्या बोलते हैं, अब जिस बंदे का मान लो ऑपरेशन होना होता है, मान लो उसका पेट कटना है, उसका किसी चीज़ का ऑपरेशन होना है, उसको वो तो घबरा जाएगा कि मेरा तो ऑपरेशन होना है। उसको क्या बोलते हैं डॉक्टर, अरे कुछ नहीं है, छोटी सी बीमारी है, अभी ठीक हो जाएगा बस। उसको क्या करते हैं, उसको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है पहले पेशेंट को, उसको मेंटली तैयार किया जाता है कि इतना बड़ा ये पेट कटवाने के लिए जा रहा है, किडनी का ऑपरेशन करवा रहा है, ये इसका किडनी का ट्रांसप्लांट होना है, कि ये दिल ना छोड़ दे, कि ये ऑपरेशन के बीच में ख़त्म ना हो जाए। उसको पहले उसको बोला जाता है कि कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो उसको मोटिवेट किया जाता है। हालेलुया, उसको मोटिवेट किया जाता है। तो जब आप भी, आपने अपने आप को मोटिवेट करना है। कैसे? परमेश्वर के वचनों को लेकर आपने मोटिवेट करना है। आपने बोलना है, परमेश्वर तू महान है, तू विशाल है, तू सर्वशक्तिमान है, और प्रभु यीशु मसीह ने मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खा लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कीमत अदा कर दी है। अब इस बीमारी का, इस अंधकार का मेरे पर कोई भी अधिकार नहीं है। मैं फ्री हूँ, मैं आज़ाद हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बीमारी को जब बड़ी बना दोगे तो बीमारी बड़ी है, जब बीमारी को छोटी बना दोगे परमेश्वर के वचन को बोल बोल के, तो वो छोटी है। मान लो बॉडी में अगर कोई गांठ होगी, उस गांठ को बोल बोल के, डर डर के आप उसको कैंसर के रूप में परिवर्तित भी कर सकते हो। खुद अपने मुंह से, बीमारी नहीं होएगी परिवर्तित, खुद अपने मुंह से बोल बोल के कर सकते हो। जो उसी बीमारी को बोला है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वैसे ही होगी, वैसे ही होगी। उसकी हीमोग्लोबिन की गांठ बन गई। आप अपने बोलना है आपने, पर कभी अपने मुंह से गलत मत बोलो कभी भी। जो आप बोलोगे उस चीज़ की उत्पत्ति हो जाती है, उस चीज़ का सर्जन हो जाता है। इसलिए आप परमेश्वर के रूप और स्वरूप पे हो, जब आप बोलोगे वही चीज़ हो जाएगी। इसलिए कभी भी अपने मुंह से ये मत बोलो कि मेरे को तो ये बीमारी होगी जी, मेरे को तो ये बीमारी होगी। चाहे बीमारी, चाहे कोई भी बीमारी है, रिपोर्टों में भी आगे जाए, पर फिर भी क्या बोलो, ये रिपोर्ट नकली रिपोर्ट है। ऐसे बोलना है रिपोर्ट के ऊपर उंगली रख के, ये रिपोर्ट नकली रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट स्वर्ग में है, यीशु मसीह मेरा डॉक्टर है, उस रिपोर्ट के अंदर मैं नेगेटिव हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास की बातें हैं। ऐसे थोड़ी भी कोई दिक्कत होगी बॉडी में तो घर बैठ के या आप डर गए, आप शैतान से घबरा गए, बीमारी से घबरा गए, इन बातों के अंदर थोड़ी वो कोई मजे वाली बात है। पर क्या करना है, बीमारी को बोलना है कुछ नहीं है, तू जीरो है, मैं हीरो हूँ, तू जीरो है। हालेलुया। क्या बोलना है, मैं हीरो हूँ यीशु मसीह के नाम में, बीमारी तू जीरो है, ऐसे बोलना है। बीमारी से घबराना नहीं। हालेलुया। पाप, जब कई बार दुख जीवन में आ जाते हैं तो पहली चीज़ क्या, पहली चीज़ हमारे पाप के कारण। दूसरी चीज़, कई बार हम कुड़कुड़ाते हैं, हम गलत वर्ड्स बोलते हैं अपने मुंह से, उस वजह से भी हमारे जीवन में दुख आ जाता है, पाप आ जाता है। तीसरी चीज़, परमेश्वर, हो सकता है आपके जीवन में अगर कोई दुख आ भी गया या कोई बीमारी आ गई, तो वो बीमारी मसीह लोग जो हैं, जिन्होंने यीशु पे विश्वास कर लिया है और बपतिस्मा ले लिया है, यीशु को ग्रहण कर लिया है, वो बीमारी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो बीमारी जो आई है वो परमेश्वर की महिमा के लिए आपके जीवन में आई है। हालेलुया। ये चीज़ माइंड में बिठा लो। खुदा आपको एक दिन हील करेगा, वो चंगा करे ना करे वो हमारा परमेश्वर है। जब हम स्टोरी देखते हैं कि एक धनी व्यक्ति था और वो एक व्यक्ति एक गरीब एक उसकी डेवड़ी पे छोड़ दिया जाता था और वो उसके झूठन से अपना पेट भरता था। आपको वो स्टोरी शायद याद भी होगी। तो जब वो पेट भरता था, तो जब वो स्वर्ग में गया, जब अब्राहम की गोद में उस भिखारी को पहुंचाया गया, तो वहाँ पे
उसकी बॉडी पे, वो व्यक्ति बीमार था, वो जो भिखारी उसकी डेवड़ी पे छोड़ दिया जाता था और घुटन से जो अपना पेट भरता था, तो वहाँ पे क्या होता था, वो जब उसकी मृत्यु हुई, जब उसको स्वर्ग में पहुँचाया गया, तो वहाँ पे उसकी बॉडी जो थी वो बिल्कुल क्लीन थी, बिल्कुल साफ थी, उसकी कोई भी बीमारी नहीं थी। यानी कि ये जो बीमारियां हैं, ये कष्ट हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कब तक हैं? ये सिर्फ और सिर्फ हैं धरती तक, यानी कि पृथ्वी तक। स्वर्ग के अंदर दुख नहीं है, वहाँ ना रोना, ना पीटना, ना दांतों का कराना, दांतों का पीसना, ना कराना, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि परमेश्वर पे भरोसा रखें, परमेश्वर पे बने रहें। अगर कोई दिक्कत आ भी रही है, प्रॉब्लम आ भी रही है, सही शब्दों का उपयोग करें, सही शब्द बोलें, कभी भी अपने मुंह से किसी बीमारी का अंगीकार ना करें। ठीक है, और प्रभु से प्रार्थना करते रहें, प्रभु के भवन में आते रहें, और खुदा आपको ब्लेस करे और 1000 गुना करके आशीषित करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ जी। तो जब उस व्यक्ति के ऊपर, जब हम यूहन्ना की पुस्तक उसके 5:14 में हमने देखा कि उसकी जीवन में जो दिक्कत आई थी, जो 38 साल से वो दरंगी था, तो वो उसके पाप करने की वजह से आई थी। और जैसे ही वो व्यक्ति हील हुआ, यानी कि वो व्यक्ति जब चंगा हुआ, उसके बाद वो व्यक्ति प्रभु की महिमा करने वाला बना। वो मंदिर में रहने लगा, प्रभु की आराधना करने लगा, प्रभु की स्तुति करने लगा। जब प्रभु आपको हील करे, आपको छुटकारा दे, आपको ब्लेस करे, तो हमें भी कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर के मंदिर में, चर्च में होना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, खुदा आप सबको बरकत दें। मेरा बिलीव है आप आज ब्लेस हुए हो, आशीषित हुए हो। और आओ हम इन वचनों के लिए हम प्रार्थना करें। मेरे महान और सामर्थ्य परमेश्वर सेनाओं के यहोवा प्रभु, खुदावन जो वचन आज तेरे बेटे बेटियों ने सुना है, 100 गुना आशीष दे, बरकत दे प्रभु। यूट्यूब पे जो सुने वो भी, उन्हें भी आशीष दे। फेसबुक पे जो सुने उन्हें भी बरकत दे प्रभु। उनसे बातचीत कर, वो तुझे अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके कबूल करे, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे परमेश्वर, तुझे अपना जीवन देने पाए परमेश्वर। प्रभु ऑनलाइन सुने उनको भी आशीष देना प्रभु। पूरी चर्च को तेरे लहू में कवर करता हूँ, सबको आशीष दे, बरकत दे। ये हर संडे चर्च आए परमेश्वर, कोई शैतान का ताकत, अंधकार का ताकत इन्हें रोक ना पाए परमेश्वर। सबको ब्लेस करो, सबको आशीष बरकत दो। खुदावन यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन।